हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। बेटा 2021 के लिए एक सीरीज लॉन्च की गई है और पहले हम लोग सबसे पहले ऑर्गेनिक को कंप्लीट करेंगे। इसमें पांचों चैप्टर ऑर्गेनिक के और स्पेशल फॉर बोर्ड वाले बच्चों के लिए बेटा ये, क्योंकि यहाँ पे हम लोग हर एक टॉपिक को बोर्ड के हिसाब से लिखना सीखेंगे। क्योंकि 90% बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि कैसे हमें लिखने हैं क्वेश्चंस को और कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आज हम लोग बेटा ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, हेलो अल्केन एंड हेलोरीन, जो कि बोर्ड में 5 मार्क्स का आता है। ऐसे ही हम पहले हेलो अल्केन हेलोरीन करेंगे, फिर अल्कोहल फिनॉल ईथर करेंगे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कर लेंगे और लास्ट में अमाइंस कर लेंगे। ऐसे ही पूरी ऑर्गेनिक को खत्म करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हेलो अल्केन्स एंड हेलोरीन। तो बेटा सबसे पहले पता होना चाहिए किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कि हमें क्या क्या पढ़ना है। तो कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर होगा, 5 चीजें पढ़ेंगे उसमें। सबसे पहले आप करोगे उसका बेसिक, दूसरे नंबर पे आप आईयूपीएससी करोगे, तीसरे नंबर पे आप उनकी प्रिपरेशन, चौथे नंबर पे फिजिकल प्रॉपर्टीज, पांचवें नंबर पे केमिकल प्रॉपर्टीज और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स। ये पूरा पैटर्न होता है ऑर्गेनिक के कोई भी टॉपिक को करने का। आज हम लोग हेलो अल्केन्स एंड हेलोरीन स्टार्ट करेंगे बेटा। और सबसे पहले हेलो अल्केन्स हेलोरीन के बारे में पता होना चाहिए आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। हेलो अल्केन्स में अगर मैं हेलो की बात करूं तो हेलो का मतलब हो गया हेलोजेंस, और हेलोजेंस में हो गए आपके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। एल्केन्स जैसा आप जानते हो कि CnH2n प्लस 2 इसका जनरल फॉर्मूला होता है। ये आपका एल्केन का जनरल फॉर्मूला हो गया। तो बेटा हेलोजन को एल्केन्स के साथ ऐड कर दो तो जो हमारा बन के आएंगे वो क्या बन के आएंगे बेटा, हेलो एल्केन बन के आएंगे। हेलो एल्केन बन के आएंगे। एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखो बेटा CH4, ये हमारा एल्केन हो गया, एल्केन हो गया। यहां से हमने एक H को रिमूव कर दिया और ये बन गया हमारा CH3। ये हो गया एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप हो गया। और यहां पे किसी भी हमने हेलोजन को ऐड कर दिया, एडिशन ऑफ हेलोजन, एडिशन ऑफ हेलोजन, तो ये हो गया हमारा CH3X। ये बेटा एल्काइल ग्रुप हो गया आपका, और ये आपका हेलोजन ग्रुप हो गया। तो क्या हो गया बेटा, एक तो नाम बोल सकते हो एल्काइल हैलाइड, और एक और नाम बोल सकते हो हेलो एल्केन। या तो आप एल्काइल हैलाइड बोलो, एल्काइल ग्रुप ये हो गया, हेलोजन ये हो गया, तो एल्काइल हैलाइड, या फिर हेलो एल्केन बोलो, एक ही बात है दोनों चीजें। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन होगा बेटा हेलो एल्केन्स का। ऐसा ही हमें हेलोरीन का करना है। तो हेलो का मतलब फिर से हो गया हेलोजन, और एरीन का मतलब होता है बेटा बेंजीन ग्रुप के ऊपर किसी भी हेलोजन को अटैच कर देना। बेंजीन के ऊपर किसी भी हेलोजन को अटैच कर देना, दिस इज कॉल्ड हेलो एरीन। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, हेलो एरीन। एग्जाम्पल इसका भी देखते हैं। जैसे देखिए बेटा बेंजीन ये हो गया, C6H6, यहां से बेटा हमने H को रिमूव कर दिया तो ये बन गया C6H5। ये बेंजीन था हमारा। अब बेटा ये क्या बन गया, फिनाइल बन गया। फिनाइल बन गया, फिर आप बोल सकते हो एराइल ग्रुप बन गया। बेटा एराइल ग्रुप भी एक ही बात है, फिनाइल ग्रुप बोलो या फिर एराइल ग्रुप बोलो,
यहाँ पे कोई भी हमने हेलोजन को अटैच कर दिया, हेलोजन अटैच हो गया, तो जो बेटा बन के आया प्रोडक्ट वो बन के आया हेलो एरीन। ये बन गया आपका हेलो एरीन, ये बन गया आपका हेलो एरीन। तो जब भी बेटा हम हेलो एल्केन की बात करेंगे, तो हेलो एल्केन की अगर मैं डेफिनेशन की बात करता हूं तो आप क्या बोलेंगे इसके डेफिनेशन को, कि सर हेलोजन के को अटैच कर दिया हमने एल्केन के साथ। अगर मैं हेलो एल्केन की डेफिनेशन लिखना चाहूं तो आप बोलोगे दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ हेलोजन्स विद एल्केन। या फिर हम और स्टैंडर्ड थोड़ा सा लिखना चाहें तो आप लिखोगे हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन is called हेलो एल्केन। हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, हेलोजन को एल्केन के साथ ऐड कर दिया और बन गया हेलो एल्केन। ऐसे बेटा अगर मैं हेलो एरीन की डेफिनेशन देना चाहूं तो आप क्या लिखोगे, हेलो एरीन की डेफिनेशन अगर मैं ऐसे ही बनाऊं तो आप क्या लिखोगे, जो हमने यहां पे लिखा बेटा वही सेम चीज होनी चाहिए, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन is called हेलो एरीन। बेटा ये बेंजीन का डेरिवेटिव हो गया और ये एल्केन का डेरिवेटिव हो गया। ये बेंजीन का डेरिवेटिव हो गया तो बन गया हेलो एरीन, और ये एल्केन का डेरिवेटिव हो गया तो बन गया हेलो एल्केन। अगर मैं जनरल फॉर्मूला बेटा दोनों का लिखना चाहूं तो मैं हेलो एल्केन का लिखना चाहूं, अगर मैं जनरल फॉर्मूला तो कहाँ लिखूं, यहां लिख देता हूं। हेलो एल्केन का अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिखना चाहूं बेटा, जनरल फॉर्मूला, तो आप बोल सकते हो सर कि सर आर और एक्स बोल दीजिए। आर का मतलब कोई भी अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, और एक्स का मतलब कोई भी हेलोजन, एक्स का मतलब कोई भी हेलोजन। एक और फॉर्मूला बना सकते हो आप, आर बेटा यहाँ पे क्या बचा हुआ है, यहाँ पे आर क्या बचा हुआ है, तो आर बचा हुआ हमारे पास CnH2n +1, और आर हो गया ये हमारा पूरा ग्रुप, और यहाँ पे कोई भी हेलोजन को अटैच कर दीजिए, तो ये एक और जनरल फॉर्मूला बन गया हमारा। ऐसे बेटा हेलो एरीन का अगर मैं जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूं, जनरल फॉर्मूला बनाना चाहूं तो आप बोल दोगे सर फिनाइल के साथ हेलो एरीन को बोल दो, तो फिनाइल के साथ हेलोजन को ऐड कर दो, या फिर एराइल के साथ हेलोजन को ऐड कर दो, एराइल के साथ हेलोजन को ऐड कर दो। ये इसके जनरल फॉर्मूला हो गए। और अगर पूरा फॉर्मूला लिखना चाहते हो आप तो ये हो गया C6H5 के साथ हेलोजन को ऐड कर दो। ये जनरल फॉर्मूला हो गया हमारा हेलो एरीन का, और ये जनरल फॉर्मूला हो गया हमारा हेलो एल्केन का। तो अब आपसे कोई पूछेगा कि हेलो एल्केन क्या होता है बेटा, तो क्या कहोगे, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज कॉल्ड हेलो एल्केन। हेलो एरीन क्या होता है, तो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इज कॉल्ड हेलो एरीन। कैसे बना, तो एल्केन के साथ हमने हेलोजन को अटैच कर दिया और बन गया हेलो एल्केन। बेंजीन के साथ हमने हेलोजन को अटैच कर दिया तो बन गया हमारा हेलो एरीन। ये बेटा हमारा बेसिक हो गया कि हेलो एल्केन क्या होता है और हेलो एरीन क्या होता है। इसके बाद हम लोग करेंगे आईयूपीएससी, और आईयूपीएससी में बेटा तुम लोगों ने बहुत सीखा हुआ है, 11th में बहुत पढ़ा हुआ है आईयूपीएससी, तो हम आईयूपीएससी पर टाइम खराब नहीं करेंगे, हम सीधे करेंगे प्रिपरेशन। और आईयूपीएससी का अगर जरूरत पड़े तो आप लोग कमेंट कर देना, एक लेक्चर आईयूपीएससी पर बना लेंगे। दूसरा टॉपिक बेटा हम लोग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। सबसे पहले हेलो एल्केन की प्रिपरेशन करेंगे,
फिर हेलो एरीन की प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बहुत सारी चीजें होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए आप लोग, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की प्रिपरेशन सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। और बेटा प्रिपरेशन में भी सबसे पहला नंबर जो होता है वो हमारा होता है फ्रॉम हेलोजन एसिड, और फ्रॉम एल्कोहल बोलिए आप, एल्कोहल। इसमें भी बेटा हम 3-4 पार्ट कर लेंगे। पहला पार्ट करते हैं बाय हेलोजन एसिड। इसमें बेटा हमने हेलोजन एसिड से सबसे पहले कर लिया है। अच्छा बेटा, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स आपको पीडीएफ फाइल की फॉर्म में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ फाइल में इसके नोट्स मिल जाएंगे, तो परेशान नहीं होना आप लोगों को। बाकी आप लोग नोट्स तैयार करते चलो साथ साथ मेरे। हेलोजन एसिड की बात करनी है बेटा, तो हेलोजन एसिड हमें पता है 4 तरीके की होती है, HF, HCl, HBr और HI। यही हेलोजन एसिड होते हैं, क्योंकि हेलोजन के साथ H अटैच है तो बोल दिया हमने हेलोजन एसिड। सबसे अच्छा एसिड कौन होता है बेटा, एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि सबसे अच्छा एसिड कौन। तो बेटा हमें पता है कि हेलोजन एसिड क्या होता है, तो हेलोजन के साथ कोई भी H ग्रुप अटैच होगा तो हमने बोल दिया हेलोजन एसिड। और आपको पता है कि टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है और एसिडिक प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज होती है। तो सबसे अच्छा एसिड कौन सा हो गया बेटा, HI, HBr, HCl और HF। ये हमारा एसिडिक ऑर्डर का एक पूरा ऑर्डर हो गया, एसिडिक ऑर्डर है। टॉप टू बॉटम आने पे बेटा एटॉमिक साइज बढ़ता है, और एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो H प्लस आयन को लूज करने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। मैं यहां लिख देता हूं HF, HCl, HBr और HI। जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा बेटा, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो H प्लस आयन के लूज करने की टेंडेंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि टॉप टू बॉटम आओगे तो बेटा एसिडिक प्रॉपर्टीज इंक्रीज होगी। हेलोजन एसिड से करना है बेटा, तो देखो सबसे पहले बड़ा बहुत आसान चीज है ये, देखो CH3CH2OH, ये हमारा अल्कोहल हो गया, ये अल्कोहल हो गया। इसमें बेटा हमने HCl को ट्रीट कर दिया, और यहाँ पे कैटेलिस्ट लेते हैं हम लोग एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ हमने थोड़ा सा इसको हीट कर दिया। बेटा डेल्टा का सिंबल हो गया हीट, या फिर मैं H न्यू भी लिख सकता हूं। न्यू, न्यू का मतलब फ्रीक्वेंसी, H का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, ये भी हीट का सिंबल रहता है। तो अल्कोहल के साथ ट्रीट कर दिया बेटा हमने HCl को इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, तो CH3CH2Cl बन गया और H2O रिमूव हो गया। ये Cl बेटा यहां जाके अटैच हो गया और H2O, OH और H बाहर रिमूव हो गया। एक और रिएक्शन देखो बेटा, CH3 और OH, ये भी अल्कोहल है क्योंकि OH ग्रुप है। यहां पर भी बेटा हमने ZnHCl के साथ ट्रीट किया, और यहां पर भी हम एनहाइड्रस ZnCl2 यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम हीट की जरूरत हमें नहीं पड़ी, क्योंकि ये बेटा एक चीज बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, चलो ये बता ही देता हूँ। ये कितने डिग्री अल्कोहल है अगर आपसे कोई पूछता है तो आप कहोगे सर 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि अगर मैं इस कार्बन पे इस मार्कर को रखता हूं और देखो कि इस कार्बन से कितने और कार्बन अटैच है, तो सिर्फ एक कार्बन अटैच है ये वाला, तो इसको हमने क्या बोल दिया बेटा, 1 डिग्री अल्कोहल है। ऐसे ही अगर मैं इस कार्बन को चेक करता हूं तो देखो इस कार्बन से कितने कार्बन अटैच हैं, तो कहोगे आप सर 2, एक ये और एक ये, तो उसको बोल दिया हमने 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल में हमने हीट को नहीं दिया, सिर्फ कैटेलिस्ट को दिया बेटा। ये कैटेलिस्ट होता है
और कैटलिस्ट का आपको फंक्शन पता है क्या करता है बेटा, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने में काम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। कैटलिस्ट हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है। ये हम और आगे बात करेंगे बहुत डिटेल में। तो सेकंड डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल की, तो सिर्फ हमने एनहाइड्रस ZnCl2 को यूज किया और आपका प्रोडक्ट बन गया CH3H और OH। OH तो पहले से ही था, Cl अटैच हो गया और H2 हमारा साइड प्रोडक्ट बाहर रिमूव हो गया। ऐसे बेटा अगर मैं 3 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो 3 डिग्री अल्कोहल हो गया ये, क्योंकि इस कार्बन से देखो कितने कार्बन अटैच है, तो 3 कार्बन अटैच है, तो हमने बोल दिया बेटा 3 डिग्री अल्कोहल हो गया। 3 डिग्री अल्कोहल को हमने HCl के साथ ट्रीट किया। यहाँ पे बेटा सिर्फ मैं हीट करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैंने हीट किया इसको, और ऐसा भी लिख सकते हो रूम टेम्परेचर पे ट्रीट कर दिया, तो ये रिएक्शन पॉसिबल हो गई और आपका प्रोडक्ट फाइनल बन गया CH3Cl और H2O। ये भी आपका प्रोडक्ट बन गया, ये भी आपका प्रोडक्ट बन गया, ये भी आपका प्रोडक्ट बन गया। लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे हमने कैटलिस्ट को भी यूज किया और हीट को भी यूज किया। यहाँ पे सिर्फ कैटलिस्ट को यूज किया और यहाँ पे सिर्फ रूम टेम्परेचर पे यूज कर दिया, कैटलिस्ट को भी यूज नहीं करना पड़ा और रिएक्शन तीनों में ही पॉसिबल है। तो ऐसा क्या हुआ कि 3 डिग्री अल्कोहल में रिएक्शन सिर्फ रूम टेम्परेचर पे पॉसिबल हो गई, 2 डिग्री में एनहाइड्रस ZnCl2 मतलब कैटलिस्ट को यूज करना पड़ा, और 1 डिग्री में आपको कैटलिस्ट के साथ हीट को भी यूज करना पड़ा। तो बेटा इसके 2 रीजन है। एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, अगर मैं बताऊं आपको, कि बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं चलता है कि बेटा यहाँ पे Cl तो OH को कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकता, Cl तो OH को कभी रिप्लेस कर ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे तो कर रहा है। तो उसका बेटा मैकेनिज्म समझाना पड़ेगा ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन एनहाइड्रस ZnCl2 जो होता है, एनहाइड्रस ZnCl2 मैं यहां लिख देता हूं, एनहाइड्रस ZnCl2 जो होता है ये बेटा लुईस एसिड की तरह वर्क करता है। एनहाइड्रस ZnCl2 जो होता है ये लुईस एसिड की तरह वर्क करता है, और ये जो एनहाइड्रस ZnCl2 है ये बेटा ऑक्सीजन पे अटैच होता है, और ऑक्सीजन पे अटैच होने के बाद इस बॉन्ड को, कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड को ब्रेक करता है, वीक करता है, ब्रेक मत कहो, वीक करता है। और बेटा जैसे ही इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, ये वीक करेगा, तो हम क्या कहेंगे कि ये कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ वीक हो गई। इसीलिए हमने इस एनहाइड्रस ZnCl2 को यूज किया, क्यों, ताकि ये इस कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड को वीक कर दे और HCl फटाफट इसको रिप्लेस करके अटैच हो जाए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एनहाइड्रस ZnCl2 ने क्या करा और कैसा होता है। तो एनहाइड्रस ZnCl2 बेटा लुईस एसिड होता है। ये क्या करता है, ये सब कुछ बेटा लिखा मिल जाएगा आपको नोट्स में। एनहाइड्रस ZnCl2 लुईस एसिड की तरह वर्क करता है और ये ऑक्सीजन पे अटैच होता है, जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड स्ट्रेंथ को वीक कर देता है, और इसीलिए ये ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पे बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, यहाँ पे देखो अगर ये ब्रेक होगा बेटा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और ये बन गया आपका कार्बोकैटाइन। कार्बोकैटाइन ये बन गया आपका कार्बोकैटाइन। ये बेटा 3 डिग्री कार्बोकैटाइन बन गया। अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ये 2 डिग्री कार्बोकैटाइन बनता है, और अगर मैं इसको ब्रेक करता हूं तो ये 1 डिग्री कार्बोकैटाइन बनता है। हमें पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटाइन ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसके पास बेटा देखो ये वाले जो पड़ोस वाले कार्बन होते हैं ना, इनको बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। तो जिस भी ग्रुप से अटैच होते हैं, जैसे ये OH इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन के जो पड़ोस वाले कार्बन है ना, इनको बोलते हैं हम लोग अल्फा कार्बन। और जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा कार्बन होते हैं उतना ज्यादा स्टेबल होता है कार्बोकैटाइन को बनाने के लिए।
तो ऐसा भी कह सकते हैं कि बेटा जितना ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकैटायन की। तो एक बात हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि जितने ज्यादा अल्फा कार्बन होंगे, मतलब अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन होंगे, तो जितने ज्यादा अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन होंगे उतनी ज्यादा कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी। तो 3 डिग्री के पास बेटा 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, और 2 डिग्री के पास देखो बेटा इस कार्बन को अल्फा का, हमने इस कार्बन को अल्फा का, तो यहाँ पे कितने हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। और 1 डिग्री के पास तो सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो 3 डिग्री के पास 9 अल्फा हाइड्रोजन, 2 डिग्री के पास 6 अल्फा हाइड्रोजन, और 1 डिग्री के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात एक और, ऐसा भी बोल सकते हैं बेटा कि कार्बोकैटायन ऐसा बना क्यों है। तो याद रखना जो CH3 होता है बेटा ये देखो बेटा 3 डिग्री कार्बोकैटायंस में क्या हो गया 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, 2 डिग्री कार्बोकैटायंस में क्या हो गया बेटा 6 अल्फा हाइड्रोजन, और 1 डिग्री कार्बोकैटायंस में कितना हो गए 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो हम कह सकते हैं जिसके पास जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होगा। एक और चीज बोल सकते हैं बेटा जो CH3 होता है ना ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसको, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो OH भी नेगेटिव है और ये सारे ग्रुप भी डोनेटर हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बनेंगे, अटैच होंगे इस कार्बन से, उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि OH को रिप्लेस किया जा सके। तो यहाँ पे 3 बटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गए, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हो गया, क्योंकि हमें पता है OH भी नेगेटिव है बेटा और ये भी डोनेट करना चाह रहे हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या होगा OH फटाफट रिप्लेस हो जाएगा। तभी हमें यहाँ पे कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ी और कैटेलिस्ट की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो एक लाइन हम और लिख सकते हैं कि एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीजेज, as electron donating group increases, bond polarity also increases। बेटा एरो ऊपर को बन रहा है ना, इसका मतलब क्या हो गया इंक्रीज हो गया। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इंक्रीज होंगे बॉन्ड पोलैरिटी भी इंक्रीज हो रही है, इसीलिए 3 डिग्री बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाता है रूम टेम्परेचर पे, 2 डिग्री थोड़ा सा कम और 1 डिग्री और कम। इतना जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फटाफट नोट्स बनाते चलो, मिटाता हूं मैं फिर उसको। लिख लिया होगा बेटा फटाफट आप लोगों ने, ठीक है। इसको मैं मिटाता हूं और एक रीजन और बताना मुझे, आपको एक रीजन और बताना है मेरे को। अभी मैं बता रहा था बेटा कि आपको कि जैसे CH3 CH2OH ये अल्कोहल हो गया हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। हमें HCl को अटैच करना है, हमने यूज किया एनहाइड्रस ZnCl2 के साथ हीट कर दिया और ये बन गया हमारा CH3 CH2OH। और OH तो पहले से ही था, क्या गड़बड़ हो रहा है Cl, और H2 हमारा साइड प्रोडक्ट बाहर रिलीज हो गया। बेटा एक इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये हो रहा है ना Cl अटैच हो रहा है, तो बेटा ये याद रख लेना आप लोग, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है। याद रखना आप, जो बेटा न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या, न्यूक्लियस के साथ फीलिंग रखने वाला, न्यूक्लियस के साथ फीलिंग को रखने वाला। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे। एक एग्जांपल लेता हूँ मैं बेसिक सा, आपको समझ में अच्छे से आएगा। जैसे R कोई अल्काइल ग्रुप हो गया और OH हमारा हो गया एल्कोहल ग्रुप, ये हो गया एल्काइल ग्रुप
और OH हो गया हमारा अल्कोहल ग्रुप। हम बेटा यहाँ पे ना हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं, प्रोटोनेशन बोला है, प्रोटोनेशन। प्रोटोनेशन का मतलब क्या होगा बेटा, एडिशन ऑफ प्रोटॉन, एडिशन ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को हम ऐड कर रहे हैं, प्रोटॉन को हम ऐड कर रहे हैं, ये प्रोटॉन को हमने ऐड कर दिया और हमारा बन क्या गया RO। ये बेटा देखो एक लोन पेयर बचा और ये हो गया H और ये हो गया H। यहाँ पे बेटा पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये पॉजिटिव चार्ज क्यों है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। और ये पॉजिटिव चार्ज अब क्या करेगा कि इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा, यहाँ पे हेलोजन पहले से बैठा हुआ है ऐड होने के लिए, इस वाले इलेक्ट्रॉन की खींचने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा, हेलोजन के पास नेगेटिव चार्ज पहले से ही है, ये फटाफट यहाँ पर अटैच हो गया और H2O रिमूव हो गया। तो हमने बोल दिया सर RX बन गया और H2O हमारा रिमूव हो गया। बेटा 90% बच्चों को नहीं पता होता है कि कौन सी रिएक्शन यहाँ पर हो रही है। यहाँ पे बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ये हो गया आपका मैकेनिज्म, ये हो गया आपका मैकेनिज्म। बोर्ड आपसे नहीं पूछेगा कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पहले हमने प्रोटोनेशन किया अल्कोहल के अंदर, प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल किया, H2O को रिमूव किया, फिर हेलोजन को ऐड किया, ये हेलोजन हो गया आपका। फिर हमने हेलोजन को ऐड किया। फटाफट बेटा नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं। फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात करते हैं। देखो बेटा अभी आगे बात करते हैं इसी में ही। अल्कोहल ही चल रहा है अभी अल्कोहल को ही खत्म करते हैं पहले। अगर मैं CH3CH2OH लिखता हूं और HBr को अटैच करना चाहता हूं, इस बार में Br को अटैच करना चाहता हूं, तो बेटा याद रखना Br को अटैच करोगे आप लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस ZnCl2 के प्रेजेंस में Br को अटैच हम लोग नहीं करते, क्योंकि बेटा जो Br बनता है ना, HBr बनता है, ये कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में अटैच होता है और इसकी कंपोजिशन बेटा अप्रोक्सीमेट 47-48% के आसपास रहता है, 48% के आसपास होती है इसकी कंपोजिशन। डाइल्यूटेड फॉर्म होता है, मतलब ऐसा कह सकते हैं 48% डाइल्यूटेड फॉर्म होता है थोड़ा सा। तो इसको ब्रेक करोगे आप तो बन जाएगा CH3CH2 और Br और यहाँ पर H2 हमारा रिलीज हो गया। ऐसे बेटा अगर मैं आयोडीन को यूज करता हूं तो CH3CH2OH हो गया हमारा और यहाँ पे मैं HI को यूज करता हूं तो मुझे यूज करना पड़ेगा H3PO4, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बोल सकते हो, और या फिर सिंपल का H3PO4। जब भी इसके प्रेजेंस में यूज करोगे तो क्या बन जाएगा आपका CH3CH2I और यहाँ पर हमारा H2O रिलीज हो गया। क्लोरीन के लिए बेटा एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज करो, ब्रोमीन के लिए आप कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करो, आयोडीन के लिए आप H3PO4 यूज करो, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड कह सकते हो। तो अलग अलग रिएजेंट को यूज करना पड़ता है, इसका रीजन मैं आगे बताऊंगा बेटा ऐसा हमने क्यों करा, क्योंकि हमें एल्केन के अंदर बहुत सारी चीजें ये पढ़नी होती हैं। फटाफट नोट करो बेटा, फिर मिटाता हूं उसको, अगली प्रिपरेशन लिखेंगे हम लोग, जल्दी से नोट करो। सेकंड प्रिपरेशन लिखते हैं। सेकंड प्रिपरेशन होती है बेटा बाय, सेकंड प्रिपरेशन होती है हमारी बाय PCl5 PBr5, कोई भी रिएजेंट को आप यूज कर लो, समझो बेटा रिक्वेशन। CH3CH2OH ये तो हमारा एल्कोहल हो गया, ये तो हमारा एल्कोहल हो गया। इसको बेटा PCl5 के साथ ट्रीट करोगे और हीट कर दो।
आप डेल्टा बनाओ या HNO लिखो, एक ही बात है वो। PCl5 के साथ ट्रीट करा और हीट कर दिया, तो यहाँ पे देखो मैकेनिज्म बताता हूँ, हालांकि प्रोडक्ट तो ये बनना है, CH3 CH2 Cl और S3। अभी बेटा प्रोडक्ट बना लेते हैं इसके, यहाँ देख लेते हैं। तो देखिए पहले CH3 CH2 O और H को मैंने थोड़ा साइड साइड में लिख दिया। PCl5 है ना बेटा, तो एक Cl इधर लिखो, एक Cl इधर लिखो, बाकी बचा हुआ यहाँ पे PCl3 को आप यहाँ लिख दो। इसको यहां से तोड़ो, इसको यहां से तोड़ दो और जोड़ दो, तो ये बन गया आपका CH3 CH2 Cl और ये बन गया बेटा POCl3 और ये बन गया आपका HCl। तो ऐसे ही आप भी बनाना सीखोगे, रटना नहीं आपको, रटना कभी नहीं होगा, रटोगे तो फिर कब तक रटोगे और भूल जाओगे सारी चीजें। तो PCl5 के साथ जब भी करनी हो, PBr5 के साथ करनी हो तब भी सेम चीज। एक और एग्जांपल देख लो, CH3OH। इस बार बेटा मैं PBr5 को यूज कर ले रहा हूं। जैसे ही आपने हीट करा इसको HNO के साथ, तो फिर से आप बना के देख लो पहले, CH3O और H। PBr5 है, एक Br इधर लगा लो, एक Br इधर लगा लो और PBr3 को यहाँ बीच में अटैच कर लो। इसको ब्रेक कर दो, इसको ब्रेक कर दो, तो आपका प्रोडक्ट बन गया CH3Br। ये बन गया आपका POBr3 और ये बन गया आपका HBr। बेटा ये दोनों आपके साइड प्रोडक्ट होते हैं, साइड प्रोडक्ट होते हैं, और हमें तो सिर्फ हेलो एल्केन चाहिए ना, तो ये बन गया हेलो एल्केन, हेलो एल्केन, ये बन गया हेलो एल्केन। फटाफट बेटा नोट करो, फिर आगे बात करते हैं और रिएक्शन करते हैं। जल्दी से नोट करो। ठीक है बेटा, सुनो आगे, सुनो आराम से। अगली प्रिपरेशन देखो, अगली प्रिपरेशन देखो, आसान आसान प्रिपरेशन है बेटा, सारी सारी प्रिपरेशन बहुत ही आसान है, बहुत ही बच्चों वाली प्रिपरेशन है सारी। अगली प्रिपरेशन देखो, बाय PCl3 या PBr3, PI3 भी बोल सकते हो आप, PI3। ये भी आसान है बेटा, सुनो आराम से। CH3 CH2OH। इस बार बेटा हम 3 मोल ले रहे हैं और यहां ट्रीट कर दिया PCl3 को। हीट करो आप, सिंबल बनाओ, डेल्टा लिखो, एक ही बात है दोनों चीजों को। थोड़ा सीखो बेटा, ये 3 मोल का मतलब क्या हो गया, इसको मैं 3 बार लिख दूं, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH और CH3 CH2OH। 3 बार मैंने लिख दिया। PCl3 है बेटा, तो P को मैं बीच में लिख देता हूं और Cl और Cl। ये बेटा Cl को यहां अटैच कर दो, इस Cl को यहां अटैच कर दो और इस Cl को यहां अटैच कर दो, तो ये प्रोडक्ट क्या बन गया, CH3 CH2Cl। और बेटा साइड में देखो क्या निकला, ये भी OH रिमूव हो गया, ये भी OH रिमूव हो गया और ये भी OH रिमूव हो गया P के साथ, तो हम बोल सकते हैं सर H3PO3, क्योंकि 3 ही H रिलीज हो गए और 3 ही O रिलीज हो गए, तो बन गया हमारा H3PO3। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसका साइड प्रोडक्ट भी पूछ लिया जाता है कि क्या बनता है, तो H3PO3 बन गया हमारा। इसका स्ट्रक्चर भी पूछा गया है इनऑर्गेनिक में, इसका स्ट्रक्चर भी देख ही लो आप यहीं पे। तो P 5 बॉन्डिंग बना सकता है बेटा, तो 2 बॉन्डिंग हो गई। अच्छा, तीसरी बॉन्डिंग बेटा ये हो गई, चौथी बॉन्डिंग ये हो गई आपकी और 5वीं बॉन्डिंग ये हो गई।
यहाँ पे बच्चों एक क्वेश्चन और बना हुआ है इनऑर्गेनिक का आपका, बेटा जितने OH होते हैं ना उसको बोलते हैं हम लोग N फैक्टर। तो यहाँ पे N फैक्टर की वैल्यू बेटा 2 आती है। ये बातें थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो गई इनऑर्गेनिक की, इनको भी लिखते चलोगे लेकिन, क्योंकि ये ऑर्गेनिक से रिलेट कर रही है तो हम लोग लिखते चलेंगे। H3PO3 इसका साइड प्रोडक्ट हो गया। अब मैं कोई भी रिएक्शन ले लूंगा यही प्रोडक्ट बनने वाला। तो एक और रिएक्शन देख लो बेटा, CH3OH लिख लो और PBr3 के साथ बना लो। तो आप क्या करोगे सर, हीट कर दो और बना दोगे CH3Br 3 मोल। यहां पर भी 3 लिख लो, यहां पर भी हमने 3 लिख लेते हैं क्योंकि 3 मोल के लिए बात कर रहे हैं बेटा। साइड प्रोडक्ट क्या हो गया, H3PO3। बेटा साइड प्रोडक्ट चेंज नहीं होता क्योंकि Br तो अटैच ही हो गया ना। साइड प्रोडक्ट हमेशा सेम ही रहने वाला है, साइड प्रोडक्ट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। चाहे आप PBr3 को लिखो, चाहे आप PCl3 को लिखो, चाहे आप Pi3 को लिखो, साइड प्रोडक्ट हमेशा आपका H3PO3 ही रहने वाला होता है। ये इंपॉर्टेंट बात है बेटा। इसका एन फैक्टर भी पूछा गया है और स्ट्रक्चर भी पूछा गया और साइड प्रोडक्ट भी पूछा गया कि क्या बनता है PCl3 के अंदर। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, फटाफट इसको नोट करो, फिर बेटा अगली प्रिपरेशन करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा आपने। अगली प्रिपरेशन देखो, अगली प्रिपरेशन देखो फटाफट। बाय थायोनाइल क्लोराइड, बायथायोनाइल क्लोराइड। और बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, SOCl2 को बोलते हैं बेटा थायोनाइल क्लोराइड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मतलब बोर्ड में पूछना ही पूछना उसको, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से। और लिखना भी आना चाहिए आपको, क्वेश्चन भी पता होना चाहिए कि क्या बनता है क्वेश्चन, कैसे लिखना होता है क्वेश्चन को, सब कुछ पता होना चाहिए अपने को। एल्कोहल से करना बेटा, तो हमने एल्कोहल तो बना ही लिया, CH3OH हो गया हमारा एल्कोहल। हमने SOCl2 को हीट कर दिया और हीट का सिंबल बना दिया। इसका स्ट्रक्चर हम फिर से बना लेते हैं। तो CH3O और H हो गया। SOCl2 को बेटा एक मैं Cl इधर लगा देता हूं, एक Cl इधर लगा देता हूं, बचा हुआ यहां पे लगा देता हूं SO। इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करो और प्रोडक्ट जो आ रहा है उसको लिख दो। तो ये बन गया बेटा CH3Cl, ये हो गया आपका SO2 और ये हो गया आपका HCl। तो बच्चों आप कहोगे सर इसमें इंपॉर्टेंट क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। तो इंपॉर्टेंट बात ये है कि बेटा ये भी गैस की फॉर्म में है और ये भी गैस की फॉर्म में है। दोनों ही साइड प्रोडक्ट जो होते हैं वो गैस की फॉर्म में मिलते हैं आपको, गैसियस प्रोडक्ट है बेटा, गैसियस प्रोडक्ट है। और यहाँ पे हमें जो ये हेलो एल्केन मिला है, हेलो एल्केन जो हमें मिला है ये बेटा प्योर फॉर्म का हेलो एल्केन है, प्योर फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि बताओ ऐसी कौन सी प्रिपरेशन है हेलो एल्केन की जिसमें प्योर हेलो एल्केन मिलता है। तो आंसर होता है आपका थायोनाइल क्लोराइड। 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि थायोनाइल क्लोराइड की आप रिएक्शन लिख के दिखा दो और ये साइड प्रोडक्ट दोनों गैसियस फॉर्म में आपको दिखाना होगा कि सर साइड प्रोडक्ट जो होते हैं वो दोनों के दोनों गैसियस फॉर्म में है, इसलिए हमें प्योर हेलो एल्केन हमेशा मिलता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया कि ऐसी कौन सी प्रिपरेशन होगी। तो थायोनाइल क्लोराइड, फॉर्मूला क्या होता है, SOCl2 होता है। रिएक्शन क्या होती है, ऐसे होती है, कैसे बनती है ये भी आपने सीख लिया। एक और एग्जांपल ले लो, इसको बेटा SOCl2 के साथ ट्रीट करोगे ना, हीट कर दोगे तो फिर से अपने को बनाना आना चाहिए CH3 CH2O और H। एक Cl इधर लिख दिया, एक Cl इधर लिख दिया, SO को बीच में लिख दिया और ब्रेक कर दो और साइड प्रोडक्ट बना दो। तो ये बन गया बेटा CH3 CH2 Cl और ये हो गया आपका SO2 और ये हो गया आपका
HCl, ये बेटा आपका प्योर हो गया, प्योर हेलो एल्केन मिल गया, और ये आपका गैसियस प्रोडक्ट हो गया, और ये भी आपका गैसियस प्रोडक्ट हो गया। दोनों आपके कैसे फॉर्म हुए बेटा, गैसियस प्रोडक्ट होगा, और ये आपका मेन प्रोडक्ट हो गया। इतना छापो बेटा, बच्चों फटाफट लिखो इसको। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन और बन सकता है बच्चों यहाँ पे कि एक तो क्वेश्चन बन गया हमारा कि कौन सी प्रिपरेशन है, तो थाइनाइल क्लोराइड। थाइनाइल क्लोराइड का एनसीईआरटी में नाम नहीं दे रखा कि कौन सी रिएक्शन से, किस साइंटिस्ट ने देता, लेकिन बेटा याद कर लेना, डार्जेंस रिएक्शन है ये, डार्जेंस रिएक्शन। ये कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन याद फिर भी कर लेना क्योंकि अच्छी रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जल्दी रुको बेटा, फिर अगली प्रिपरेशन करते हैं। डस्टर कहाँ गया, डस्टर डस्टर डस्टर। अल्कोहल से सारी प्रिपरेशन बेटा हमारी हो चुकी है। अब हम करेंगे प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन। एल्केन से प्रिपरेशन करेंगे, ये आसान है बेटा, बहुत ही आसान चैप्टर है पूरा। एल्केन में भी हम पहले एक एक से स्टार्ट कर लेते हैं। क्लोरीनेशन कर लेते हैं एंड ब्रोमिनेशन कर लेते हैं। क्लोरीनेशन एंड ब्रोमिनेशन। तो समझो बेटा, दो तीन क्वेश्चन बनते हैं यहां से। ये हो गया आपका एल्केन, और आप कह सकते हो सर मीथेन। तो एल्केन हमने बोल दिया, यहां पे Cl2 के साथ ट्रीट करो आप, या फिर Br2 के साथ करो, Cl2 और Br2। लेकिन बेटा ये वाली स्पेसिफिक रिएक्शन में Cl2 के लिए ही कर रहा हूं। यहां पे लिखा होगा कि ये बेटा जो है ना एक्सिस में है, क्लोरीन जो है वो एक्सिस में प्रेजेंट है। एक्सिस का मतलब क्या, वो काफी ज्यादा अमाउंट में क्लोरीन प्रेजेंट है। तो जैसे ही इसको हम हीट करेंगे तो ये क्या करेगा बेटा कि इस हाइड्रोजन को देखिए पहले, H H H और H, ये हो गया हमारा CH4 का स्ट्रक्चर। क्लोरीन बेटा क्या करता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ऐसा बोल सकते हैं, फ्री रेडिकल शो करता है। तो क्लोरीन क्लोरीन है, ये इसको हमने ब्रेक करा तो बेटा क्लोरीन के फ्री रेडिकल्स बने, फ्री रेडिकल्स ऑफ क्लोरीन। यहां पे भी बेटा फ्री रेडिकल्स बनेंगे, तो एक क्लोरीन फटाफट यहां पर अटैच हो जाएगा और HCl साइड प्रोडक्ट आपका रिलीज हो जाएगा। तो ये बन जाएगा CH3Cl और साइड प्रोडक्ट हो गया HCl। लेकिन बेटा यहाँ पे लिखा हुआ क्लोरीन एक्सिस में, इसका मतलब क्या हुआ, अभी क्लोरीन को हमें और भी ट्रीट करना है। तो ये बन जाएगा CH2Cl2 और फिर से HCl रिलीज हो गया। देखो बेटा एक H फिर से रिलीज हो गया और Cl2 पहले से था तो HCl बार्स हो गया। अभी और हाइड्रोजन है तो हमें और क्लोरीन को भी ट्रीट करना है, क्योंकि क्लोरीन बेटा एक्सिस में है। एक्सिस में जब भी कोई रिएजेंट होगा तो हमें ट्रीट करते रहना है और हीट करते चलो। तो ये बन जाएगा CHCl3 और साइड प्रोडक्ट फिर से HCl हो गया। एक और हाइड्रोजन है हमारे पास, तो बेटा इसको फिर से Cl2 के साथ ट्रीट कर दो और हीट कर दो, तो बन जाएगा CCl4 HCl। दिस इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये बन गया बेटा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। क्लोरीन एक्सिस में था इसलिए हमने हाइड्रोजन को हटाते गए और क्लोरीन को ऐड करते गए और कार्बन टेट्राक्लोराइड बन गया। इसी रिएक्शन में बेटा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, CH4 प्लस Cl2 के साथ ट्रीट करा हमने और हीट प्रोवाइड की इसको, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्केन बेटा एक्सिस में है, तो यहाँ पे रिएक्शन यहीं तक रहेगी। CH3Cl प्लस HCl, ये जो बनेगा बेटा आपका गुड ईल्ड में बनेगा। इस बात को पूछा गया है पहले भी किसी एग्जाम में, और किसी बोर्ड एग्जाम का ही है कि कौन सी रिएक्शन में कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। तो आप कहोगे सर जब क्लोरीन एक्सिस में होता है तब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाते हैं, अगर एल्केन एक्सिस में हुआ तो हम गुड यील्ड बना देते हैं एल्काइल हैलाइड का या फिर हेलो एल्केन का।
इसको आप क्या कर सकते हो, एल्काइल हैलाइड बोल सकते हो, और या फिर हेलो एल्केन बोल सकते हो, हेलो एल्केन बोल सकते हो, कुछ दोनों में से किसी को भी यूज करो, एक ही बात है। सेम केस बेटा ब्रोमीन के साथ भी होता है। एक एग्जांपल मैं यहाँ पे ब्रोमीन के साथ ले लेता हूँ। CH4 के साथ आप Br2 को अटैच कर दीजिए, और जैसे ही आपने हीट प्रोवाइड की तो ये क्या बन जाएगा, CH3Br, साइड प्रोडक्ट हो गया आपका HBr। एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में इस बार, कि बताओ बेटा जो क्लोरीनेशन क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन है, ये कौन सा मैकेनिज्म शो करता है, तो आप कहोगे सर फ्री रेडिकल बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं, ये फ्री रेडिकल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका, कि कौन से मैकेनिज्म तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। एक क्वेश्चन और बनता है, अगर मैं यहीं पर रिएक्शन दे देता हूं, CH3 CH2 और CH3, ये क्या हो गया बेटा, प्रोपेन हो गया, प्रोपेन हो गया। इसको मैं बेटा क्लोरीन के साथ ट्रीट करता हूं Cl2 के साथ, और H न्यू हीट प्रोवाइड की मैंने, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्लोरीन को अटैच होना है, या तो बेटा यहाँ पर अटैच होगा या फिर यहाँ पर अटैच होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ CH3CH और Cl और CH3, यहाँ पे बेटा देखो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, और हमने अभी पढ़ा था 2 डिग्री के पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। और एक और प्रोडक्ट बन जाएगा आपका CH3 CH2 CH2 Cl। ये बेटा 1 डिग्री हो गया, तो ये हो गया आपका माइनर प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि प्रोपेन के साथ आप क्लोरीन को अटैच करते हो, या प्रोपेन के साथ किसी हेलोजन को ट्रीट करते हो, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनता है, तो आप याद रखना 2 डिग्री बनता है। क्यों बनता है बेटा 2 डिग्री, तो 2 डिग्री के पास अल्फा हाइड्रोजन देखिए ज्यादा है, अल्फा और अल्फा, और जिसके पास जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा स्टेबल होगा। इस बात को हमने पहले पढ़ा हुआ है, और ये 11th में भी पढ़ा था बेटा हमने, कि जिसके पास जितने अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसका उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। तो ये बेटा जो मेजर प्रोडक्ट बना ये 99% के आसपास बनता है, और ये 1% बनता है, तो ये बहुत कम बनता है और ये बहुत ज्यादा बनता है। ऐसे ही 3 डिग्री के केस में भी होगा, अगर कोई रिएक्शन 3 डिग्री दे रखी है तो 3 डिग्री ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा, 2 डिग्री कम बनेगा, और 1 डिग्री और कम बनेगा। तो फटाफट बेटा इसको नोट करो, फिर मैं 3D वाला एग्जाम्पल लिखता हूँ, 3 डिग्री वाला भी एग्जाम्पल लिखता हूँ। थ्री डिग्री वाला एग्जांपल एक और समझाता हूँ बेटा, फिर आपको फिर आगे बात करते हैं। CH3 CH3 H CH2 और CH3। यहाँ पे बेटा जब भी आप Cl2 को ट्रीट करोगे तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, और ऐसा कह सकते हो आपके सर इसको हीट करा तो ये पहले 3 डिग्री पे जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। तो जैसे ही आप इसको ब्रेक करोगे तो एक प्रोडक्ट तो बन जाएगा आपका CH3 CH3 CH2 CH3 और Cl। 3 डिग्री बन गया, 3 डिग्री। बेटा और भी तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, अगर मैं 2 डिग्री बनाना चाहता हूं तो CH3 CH3 H और CH के साथ Cl हो गया और CH3 हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। और बेटा मैं बात करना चाहता हूं और थोड़ा एक और प्रोडक्ट बनाऊं तो CH3 H CH2 और CH2 Cl। तीनों प्रोडक्ट पॉसिबल है, लेकिन मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये होगा, क्योंकि आपको पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस इज, या फिर 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस आर मोर स्टेबल।
3 डिग्री के पास ज्यादा बेटा अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा अल्फा अल्फा। अप्रोक्सीमेटली बेटा 60% के आसपास बनता है, 60 to 70% बनता है। और ये आपका 20% के आसपास बनता है, और ये आपके 10% के आसपास बनता है। परसेंटेज को याद नहीं करना अपने को, कितना कितना बनता है ये याद नहीं करना बिल्कुल भी। बस याद रखना कि 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए प्रोडक्ट 3 डिग्री पहले बनेगा और मेजर प्रोडक्ट 3 डिग्री होगा, बाकी के प्रोडक्ट माइनर होंगे। आप एग्जाम में सिर्फ 3 डिग्री का प्रोडक्ट बना के आओगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इस बात को बेटा अच्छे से याद रखना आपको। बात समझ में आ गई होगी। तो एल्केन के अंदर हमने पढ़ लिया बेटा क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन का एक और एग्जांपल आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो। अगर मैं बात करता हूँ CH3 CH2 CH3, अगर मैं Br2 को ट्रीट करूंगा यहाँ पे और लाइट प्रोवाइड कर दी मैंने, तो फिर से आप बोलोगे कि सर दो प्रोडक्ट बनेंगे, CH3 CHBr, और एक प्रोडक्ट हो गया आपका CH3 CH2 CH2Br। ये आपका फिर से मेजर प्रोडक्ट हो गया और ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो गया। ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो गया। मेजर प्रोडक्ट को आप ज्यादा जल्दी मतलब बनाओगे, और यहाँ लिख देना कि मेजर प्रोडक्ट हो गया। कोई पूछने वाला नहीं है कि आपसे क्यों हो गया, अगर पूछता भी है तो सेम रीजन। 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस ज्यादा स्टेबल होते हैं बेटा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। 3 डिग्री कार्बोकेटाइंस, ये कार्बोकेटाइंस का ऑर्डर है, कार्बोकेटाइंस का ऑर्डर। ऐसा क्यों हुआ? तो दो रीजन, अल्फा हाइड्रोजन बहुत ज्यादा है, इसलिए कार्बोकेटाइंस को डोनेट करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, तो इसी को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन बेटा ये 11th का कॉन्सेप्ट हो गया हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि फिर बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा हमारा। फटाफट नोट करो, फिर मैं मिटाता हूं उसको, फिर आगे प्रिपरेशन करते हैं। जल्दी बेटा नोट करो। चलो आगे प्रिपरेशन देखते हैं। बेटा क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन कर लिया हमने, अब हम करते हैं फ्लोरिनेशन की बात। फ्लोरिनेशन, फ्लोरिनेशन में थोड़ा बेटा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे ना एक क्वेश्चन बनता है आपका। क्वेश्चन क्या बनता है पहले समझो। CH3 CH2 और CH3 प्रोपेन ले लेते हैं। प्रोपेन, प्रोपेन को बेटा फ्लोरीन के साथ ट्रीट किया ना आपने, ये गैसियस फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। जैसे ही इसको बेटा आपने हीट किया तो ये एक्सप्लोजिव होता है, गैसियस फॉर्म में भी है एंड एक्सप्लोजिव भी है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी है। ये बेटा रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होती है, एक्सोथर्मिक होती है क्योंकि छोटे से फ्लोरीन के ऊपर बेटा 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक हो जाती है। फ्लोरीन और एक और फ्लोरीन, एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 6 और 7, ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 और 7 बेटा बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक हो जाती है, हीट रिलीज होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या हो गया? हीट इज रिलीज्ड। तो होता क्या है बेटा, ये हीट जो रिलीज हो रही है ना, ये हीट कार्बन को ना टुकड़ों में तोड़ देती है। कार्बन की बॉन्डिंग थोड़ी, कार्बन की एनर्जी कम होती है इस हीट से, तो ये हीट जो रिलीज हो रही है ना, ये इस कार्बन को ना टुकड़ों में तोड़ देगी। तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे, जैसे CH3 CH2 CH2F भी बन जाएगा, और CH3 CH2F भी बन जाएगा, CH3F बन जाएगा, HF बन जाएगा, CH3 CHF और CH3 भी बन जाएगा। बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे। और बेटा अगर इतने सारे प्रोडक्ट बन गए तो हमें तो ये चाहिए था या फिर ये चाहिए था, लेकिन बहुत सारे प्रोडक्ट बन गए तो इनको सेपरेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। डिफिकल्ट टू सेपरेट।
सेपरेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। और बेटा जब भी कोई चीज के बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाते हैं तो सेपरेट करना डिफिकल्ट हो गया, इसीलिए हम लोग ऐसी रिएक्शंस को यूज नहीं करते हैं डेली लाइफ में फिर लेबोरेटरी के अंदर, क्योंकि प्रोडक्ट बहुत ये बनाना है हमें, सिर्फ इसको प्रोडक्ट बनाना है बेटा, बहुत सारे प्रोडक्ट बन गए तो उसका फिर हम कुछ अल्टरनेट मेथड ढूंढते हैं। तो एक साइंटिस्ट है बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स साइंटिस्ट है, स्वार्ट्स रिएक्शन, स्वार्ट्स रिएक्शन है। इन्होंने क्या कहा बेटा थोड़ा समझना, इन्होंने क्या कहा कि जब भी हम CH3CH2Cl क्लोरोएल्किन या फिर CH3CH2Br ब्रोमोएल्केन, जब भी हम क्लोरो और ब्रोमोएल्केन को ट्रीट करेंगे इनऑर्गेनिक फ्लोरीन के साथ, इनऑर्गेनिक फ्लोरीन के साथ, जैसे COF3 और COF2 और भी एग्जांपल हैं, Hg2F2 हो गया, AsF3 हो गया, SbF5 हो गया, F3 हो गया, COF3 हो गया, बहुत सारे एग्जांपल हो गए, COF2 हो गया, ये सारे इनऑर्गेनिक फ्लोरीन है बेटा। इनऑर्गेनिक फ्लोरीन के साथ ट्रीट करोगे तो होगा क्या, और जैसे ही आपने हीट किया इसको तो ये हो जाएगा CH3CH2F, और अगर मैं HgF2 के साथ करता हूं तो 2HgCl2 हो जाएगा, HgCl2 हो गया, क्योंकि 2 मोल के साथ हो गया HgCl2 हो गया, या फिर HgF के साथ ट्रीट कर लो आप लोग और आसान हो जाएगा। COF3 किसी के साथ भी यूज कर सकते हो, कोई भी, मैं तो जनरल फॉर्म में लिख दे रहा हूं, और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट हो जाएगा, साइड प्रोडक्ट रिलीज हो गया। जो भी आप रिएजेंट को किसी को भी यूज करोगे उसके रिस्पेक्ट में बना लोगे, क्योंकि मैं सबके रिस्पेक्ट में बनाऊंगा बेटा तो बहुत सारे प्रोडक्ट बन जाएंगे, तो किसी को भी यूज कर सकते हो, AgF को भी यूज कर सकते हो, AgF को भी यूज कर सकते हो आप। एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, CH3CH2Cl हो गया, आपने बेटा AgF के साथ ट्रीट कर दिया, यही एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे ही हीट किया, जैसे ही हीट किया ये क्या बन जाएगा बेटा CH3CH2F, F जाके यहां पर अटैच हो गया और AgCl बाहर रिलीज हो गए साइड प्रोडक्ट, और ये बन गया AgCl। इसी को बेटा हमने कहा स्वार्ट्स रिएक्शन, इसी को हमने कहा स्वार्ट्स रिएक्शन। आपको बेटा पेपर में लिखने को आएगा कि बताओ फ्लोरीन को हम किस मेथड से प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आप कहोगे सर स्वार्ट्स रिएक्शन के साथ प्रिपेयर कर सकते हो। पेपर में लिखना कैसे होगा आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट टास्क हो गया आपका। तो स्वार्ट्स रिएक्शन की स्टेटमेंट मैं यहां लिखता हूं, स्टेटमेंट बेटा लिखना सीखो, जो चीजें मैं यहां लिख रहा हूं वही स्टेटमेंट में लिखवाऊंगा और कुछ नया नहीं होने वाला, ध्यान रखना। तो क्या बोलोगे, व्हेन क्लोरो और ब्रोमो, व्हेन क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स आर ट्रीटेड विद, बेटा किसके साथ ट्रीट कर रहे हो, व्हेन क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स को ट्रीट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक फ्लोरीन के साथ, इनऑर्गेनिक फ्लोरीन, इनऑर्गेनिक फ्लोरीन ना, इनऑर्गेनिक फ्लोरीन के साथ ट्रीट कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक फ्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ, इनऑर्गेनिक फ्लोरीन का बड़ा एग्जांपल लिख सकते हो Hg2F2, AgF, COF3, etc. with heat, with heat, हीट भी दिया बेटा हमने, तो व्हेन क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स आर ट्रीटेड विद इनऑर्गेनिक फ्लोरीन, एग्जांपल में का दो लिख दिए, विद हीट, then fluoroalkanes are formed, and the reaction
is called Schwarz reaction and the reaction is called Schwarz reaction. आपको बेटा स्टेटमेंट लिखनी आनी चाहिए, जो हम रिएक्शन में लिख रहे हैं वही होना चाहिए, क्योंकि रिएक्शन को ही हम स्टेटमेंट में लिखते हैं। तो व्हेन क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स आर ट्रीटेड विद इनऑर्गेनिक फ्लोरीन दिस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट देन फ्लोरो एल्केन्स आर फॉर्म्ड एंड द रिएक्शन बिकम स्वार्ट्स रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा स्वार्ट्स रिएक्शन, फ्लोरीन के लिए पॉसिबल होता है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फटाफट बेटा नोट करो फिर आगे बात करेंगे, फटाफट नोट करो फिर आगे बात करेंगे। चलो आगे देखो, अगला देखो बेटा आयोडिनेशन रिएक्शन है ना। आयोडिनेशन हमने क्लोरीनेशन पढ़ लिया, ब्रोमिनेशन पढ़ लिया, फ्लोरिनेशन पढ़ लिया, आयोडिनेशन पढ़ते हैं। आयोडिनेशन रिएक्शन ये भी बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखो बेटा CH3 CH2 और छोटा अल्केन कर देते हैं CH3 CH3, इसको बेटा I2 के साथ ट्रीट करोगे ना, और जैसे ही तुमने हीट कर दिया तो क्या बन जाएगा CH3 CH2I और HI। एक I बेटा यहां चला गया और एक I H को लेके बाहर चला गया, साइड प्रोडक्ट हो गया। यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम जो है वो प्रॉब्लम ये है कि जो बेटा HI है ना, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, और HI रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो बेटा जो आयोडो एल्केन बनाया ना, आयोडो एल्केन बनाया ना, इसको ये रिड्यूस कर देगा, एल्केन बना देगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, HI रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है और ये आयोडो एल्केन को फटाफट एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, और रिएक्शन कैसी हो जाएगी, बार बार रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन हो गई। और रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी तो फिर हम हेलो एल्केन को एक्सट्रैक्ट कहां से करेंगे, मतलब हेलो एल्केन्स को हम कैसे निकालेंगे अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होगी तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई तो पूछता है आपसे कि बताओ डायरेक्ट आयोडिनेशन या फिर आयोडिनेशन रिएक्शन क्यों नहीं पॉसिबल है। तो आप कहोगे कि सर HI जो बनता है ना साइड प्रोडक्ट, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये क्या करता है आयोडो एल्केन को अल्केन में कन्वर्ट कर देता है और फटाफट एल्केन ये यूज हो जाता है रिएक्शन के अंदर दोबारा से, तो रिएक्शन हो जाती है आपकी रिवर्सिबल। अच्छा रिवर्सिबल को रोकना है हमें, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा बेटा, कुछ अमाउंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मिला दो। बेटा रिड्यूस हो रहा है अगर, तो इसको मुझे रोकना है तो क्या करूंगा, कुछ अमाउंट में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाऊंगा, तो मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को मिला देता हूं। तो अब मैं बेटा CH4 के साथ ही कर लेता हूं, CH4 को I2 के साथ ट्रीट करा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाओ, कौन कौन से हैं बेटा, तो HNO3 को यूज कर लो या फिर HI3 को यूज कर लो, दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो इससे ये वाली रिएक्शन अब रिएक्शन बेटा पॉसिबल हो गई। तो आपसे पूछता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से, पहला क्वेश्चन तो यही है कि कौन रिड्यूसिंग एजेंट, तो HI रिड्यूसिंग एजेंट क्या करा इसने, आयोडो एल्केन को एल्केन में कन्वर्ट कर दिया, रिएक्शन रिवर्सिबल हो गई। रिवर्सिबिलिटी को रोकने के लिए हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिलाया, ये क्या करेगा बेटा, इट स्टॉप्स द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन की बेटा रिवर्सिबिलिटी को रोक देगा ये, इट स्टॉप्स द रिवर्सिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा, HiO3 और HNO3। एक और साइंटिस्ट आए, बड़े होशियार थे, और उन्होंने भी एक रिएक्शन दे दी अपनी आयोडिनेशन के लिए पॉसिबल है बेटा, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन, फिंकेल्स्टीन रिएक्शन बेटा ऑर्गेनिक में ना 23 के आसपास नेम रिएक्शन है
जिसमें से आपको 10 नेम रिएक्शन बहुत टिप्स पे रखनी है, याद तो सारी करनी है, 10 तो एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार यूज होने वाली 10-12 नेम रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा यूजफुल होंगी आपकी। हालांकि याद सारी करनी है क्योंकि कन्वर्जन में बहुत सारी यूजफुल हो जाएंगी। कुछ रिएक्शन बड़ा डायरेक्ट कन्वर्जन में पूछ लिया जाती है, आपको ना साइड प्रोडक्ट छोड़ देगा या बीच का इंटरमीडिएट छोड़ देगा और आपसे प्रोडक्ट पूछ लेगा। तो सारी रिएक्शंस को रटनी होगी, वो मैं रटा दूंगा, आप उसके लिए परेशान मत रहो। अभी फिंकलस्टीन रिएक्शन को समझो। तो देखो बेटा इन्होंने क्या कहा, इनकी भी कहानी वही है, CH3CH2Cl क्लोरो एल्केन हो या CH3CH2Br हो ब्रोमो एल्केन हो। इन्होंने क्या करा, इसको ट्रीट कर दिया NaI के साथ। ये क्या है भाई, तो सोडियम आयोडाइड है, सोडियम आयोडाइड हो गया बेटा। सोडियम आयोडाइड को ट्रीट करा इन्होंने किसके प्रेजेंस में, तो ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में, ड्राई एसिडोन के प्रेजेंस में या मिथेनॉल के प्रेजेंस में, दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो। आप कोशिश करना है कि ड्राई एसिडोन को ज्यादा लिखो। तो होता क्या है बेटा, आयोडीन Na पॉजिटिव आयोडीन नेगेटिव, ये फटाफट BrACl को रिप्लेस कर देगा और बना देगा आयोडो अल्केन। तो ये बन गया CH3CH2I, और यहाँ पे आपका अगर Cl है तो Cl वाला प्रोडक्ट हो गया NaCl रिमूव, और Br है तो Br वाला प्रोडक्ट हो गया। तो या तो बेटा NaCl रिमूव होगा या फिर NaBr रिमूव होगा। एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं, CH4CH3Cl लिख देता हूं। CH3Cl था, आपने इसको बेटा NaI के साथ ट्रीट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और ड्राई एसीटोन लिख सकते हो। तो ये बन गया आपका CH3I प्लस NaCl, बन गया आपका आयोडो एल्केन। यही हमें बेटा बनाना था। लेकिन फिर से नेम रिएक्शन होगी तो आपको स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी इसकी, और स्टेटमेंट लिखनी आपको आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। स्टेटमेंट में यहां लिख देता हूं, और लिखना आपको सीखना ही है। नोट्स बेटा तैयार करते चलना, क्योंकि प्रॉपर नोट्स है, इससे अच्छे नोट्स कहीं मिलने वाले नहीं है आपको। सारी चीजें एक एक चीजें लिखवा रहा हूँ, कैसे बोर्ड में क्वेश्चन आएगा वो भी बता रहा हूँ। तो इससे बेहतर इस टाइम पे कुछ नहीं मिलने वाला आपको। तो नोट्स आप तैयार करते चलो मेरे साथ। चलो बेटा लिखना सीखते हैं। तो लिखना देखो, स्टार्ट करते हैं। व्हेन क्लोरो और ब्रोमो एल्केन्स, when chloro or bromo alkanes are treated with sodium iodide, are treated with sodium iodide, सोडियम आयोडाइड किसके प्रेजेंस में बेटा, तो ब्रैकेट में लिख लिया NaI, तो लिखोगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर या फिर ड्राई एसीटोन या फिर मिथेनॉल, ड्राई एसिडोन या फिर मिथेनॉल, क्या बना, देन आयोडोएल्केन इज फॉर्म्ड, आयोडोएल्केन इज फॉर्म्ड। रिएक्शन को क्या कहा बेटा, आयोडोएल्केन इज फॉर्म्ड एंड द reaction is called Finkelstein reaction, फिंकलस्टीन रिएक्शन। बेटा फिंकलस्टीन रिएक्शन याद रखोगे आयोडीनेशन के लिए पॉसिबल है, और स्वार्ट्स रिएक्शन याद रखोगे फ्लोरिनेशन के लिए पॉसिबल है। बेटा फटाफट इतना लिखो और जल्दी से फिर